वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज स्वागत करता हूं अपने इस इंटरव्यू सेशन में सोमो प्रभा का। सबसे पहले आपको मैं इनको कैसे जानता हूं, और इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इनकी सक्सेस के लिए। सबसे पहले एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट, 53 रैंक इन्होंने अचीव करी है गेट 2022 की एग्जाम में केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जो कि एक ग्रेट सक्सेस है अगर देखा जाए, और वो भी फाइनल ईयर के साथ। सबसे बड़ी बात यह है। तो सबसे पहले तो मैं मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेरों बधाइयां देना चाहता हूं आपको। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको कैसे जानता हूं। तो मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ है, वो हुआ है जब लगभग जून जुलाई अगस्त का महीना रहा होगा, जब मैं आपको स्पेशल क्लासेस में रेगुलरली देखता था। स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं, जो कोई भी बच्चा देख सकता है, उसके लिए प्लस सब्सक्राइबर होने की जरूरत नहीं है। तो मैं देखता था कि एक स्टूडेंट है जो पढ़ने वाली बच्चा है, और हर एक सेशन को रेगुलरली अटेंड कर रहा है, और सवाल दो दे रहा हूँ मैं, उसका परफेक्टली जवाब भी दे रहा है। इतना इंटरेक्टिव है। धीरे धीरे कुछ मेरे को प्लस क्लासेस ज्यादा लेनी पड़ती थी, तो वो क्लासेस डिसकंटिन्यू हो गई जो फ्री क्लासेस में लेता था। तो इन्होंने सोचा कि क्लासेस कंटिन्यूअसली रहनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने उस क्लासेस का महत्व समझा होगा। तो इन्होंने प्लस लेने की सोची, इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और बोला कि सर मेरे को प्लस सब्सक्राइबर बनना है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है, और मेरा सिंपल सा ड्रीम इतना सा है कि मेरे को एम टेक में एडमिशन मिल जाए, मेरे को मास्टर में एडमिशन हो जाए, मेरा इतना सा ख्वाब है। आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, मेरे को आईआईटी से मास्टर करनी है। मैंने कहा ठीक है, आप आराम से बेझिझक ले लीजिए, आप इतना अच्छा कर रहे हैं। मैंने तो ये भी बोला था कि अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, फिर भी अगर आप ले लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो इन्होंने सब्सक्रिप्शन बाई कर लिया अपना ही कोड इस्तेमाल करके, DP07। और बाद में वहां से प्रिपरेशन जर्नी है वो स्टार्ट होती है। और अगर आप बाकी आगे की बात करें, तो एक ओवर एंथुजियास्टिक और आप लड़की की तरह रेगुलर क्लासेस में आप देख सकते हैं। अगर आप बहुत सारे बच्चे जो आपके क्लासमेट हो अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को। तो ये आपको मैं किस तरीके से जानता हूँ ये आपको मैंने बताया। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा आप बताएं। ठीक है सोमा प्रभा। मैं शोमप्रभा हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। कैलकटा यूनिवर्सिटी पे मैं बीटेक फोर्थ ईयर हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ अभी। और मेरा जो अभी तक जो भी प्लान रहा है वो है कि मास्टर्स मैं करूँ एक अच्छा सा कोई आईआईटी से। तो अभी तक तो मेरा यही एम था। अब रैंक जो आ गया है, अब आगे देखती हूँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस जो मैं सोची भी नहीं थी वो ओपन हो गया है। और को करिकुलर एक्टिविटीज मेरा, मैं पेंटिंग करना पसंद करती हूँ। तो वो मेरे को करिकुलर है। और मेरा इंटरेस्ट जो है, मेरा इंटरेस्ट ये मैं कभी रिसर्च में भी इंटरेस्टेड थी पहले। मतलब मैं जब केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू की थी, तो ये मुझे नई नई चीज़ों पर इंटरेस्ट आती है। मतलब जो भी हम न्यू एज टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो मैं कुछ डेवलपमेंटल वर्क करना बेसिकली पसंद करती हूँ दैन नॉर्मल रूटीन वर्क। सो ओके, तो इन्होंने अपने दिस बारे में कुछ बताया और अपने इनका किस फील्ड में इंटरेस्ट है इसके बारे में बात करी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप सक्सेस पे मुकाम पे होते हैं, जब आपको सक्सेस अचीव होती है, तो उसके पीछे उसके बिहाइंड बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सपोर्ट होता है। तो आप अपनी सक्सेस को किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, आपका जाहिर सी बात आपको खुद का पर्सनल एफर्ट तो है ही है। इसके अलावा आपकी किस जर्नी में किसका सबसे बड़ा रोल रहा है, आप किसके प्रति ग्रेटफुल हैं, वो आप एक्सप्रेस अनक्वेश्चनेबली कर सकते हैं। अनक्वेश्चनेबली मैं ये पूरा सक्सेस सिर्फ आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मतलब 4 मंथ मेरे साथ मेरे को इतना गाइड किए। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि हर एक पॉइंट पे मुझे जब भी कोई डाउट आता था, कोई गाइडेंस की जरूरत होती थी, मैं मतलब ऐसे डिमोटिवेटेड फील करती थी, मैं ऑलवेज आपको अप्रोच करती थी एंड यू ऑलवेज ग्रीटेड मी विद अ स्माइल। सो आप ऑलवेज प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे मेरा, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर एवरीथिंग एक्चुअली। मतलब मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं कितना थैंकफुल हूँ इस
पूरे सक्सेस के लिए आपके प्रति। बिल्कुल शुक्रिया सोमा प्रभा। देखिए, जैसा कि बच्चे अपनी रेस्पेक्ट को शो करते हैं एक टीचर के प्रति, जस्ट यही है। बाकी आपको पता ही है कि सक्सेस के पीछे जाहिर सी बात है एफर्ट्स वो बच्चे का ही होता है। हाँ, जर्नी में हम जाहिर सी बात है हाथ पकड़ के चलना वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को एक मानता माने तो वो एक सही बात नहीं है। तो हम अब तो उसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि हाँ, एक बच्चे के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका निर्वाह हम ईमानदारी से कर दें। हम अपने आप को इतना फॉर्चुनेट समझते हैं कि चलिए हम उस चीज को कर पा रहे हैं। तो ये आपके लिए बस हमारा एक रेस्पेक्ट है और कुछ भी नहीं है। तो शुक्रिया। अब अब तो मैं मुझे केमिकल इंजीनियरिंग पहले इतना हार्ड लगता था, पर आपने जिस तरह से हर एक टॉपिक को अप्रोच किया ना, वो मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया। मतलब मुझे लगा कि ये तो स्मूथ है, इसमें कुछ भी नहीं है कि मैं समझ ना पाऊँ या फिर कर ना पाऊँ। तो आपका जो टीचिंग का वे है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। मैं अगर एग्जांपल देती हूँ तो फिर सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स, जो जिसका कोर्स मैं पहले आपसे की थी यूट्यूब क्लास पे, तो उससे मैं इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हो गई थी कि मतलब थर्मोडायनेमिक्स जिसको मैं 11 से ड्रेड करती थी, क्लास 11 से, तो वो आपने इतना अच्छे से बता दिया, और वो भी सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स मुझे बहुत पसंद आया बेसिकली, एंड दैट इज वेयर आई गॉट टू नो यू आल्सो। तो तब से मैं जब भी आपका कोई भी क्लासेस की, फिर आप सीआरई पर आए थे, फिर मास ट्रांसफर पर आए थे, बहुत अच्छे थे वो। मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करके कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है सब्जेक्ट्स को, अगर कोई आपसे पढ़ता है तो। मतलब आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हर एक चीज को, और बहुत सिंपल वे में। जब आपकी नोट्स रिवाइज करती थी मैं, तब भी बहुत क्लैरिटी आता था, हर एक चीज पे क्लैरिटी आता था। बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि ब्यूटी लाई इन सिंप्लिसिटी। तो हम तो कोई भी थिंग है उसको सिंप्लिसिटी के साथ एक्सप्रेस करते हैं। आपको वो ब्यूटीफुल इसीलिए लगती है क्योंकि वो सिंप्लिसिटी के साथ एक्सप्रेस की गई थिंग है। और जैसा कि आपने जिक्र किया, यूट्यूब पे अवेलेबल फ्री जो सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स है, हाँ ये सत्य है कि वो जो कोर्स अवेलेबल है वो हाईली अप्रिसिएटेड कोर्स है। मैंने कितने ही बच्चे ऐसे देखे होंगे उस कोर्स को अप्रिसिएट करते हुए मैंने देखे होंगे। अभी भी आपको बताऊं तो मैं अपार्ट फ्रॉम प्लस सब्सक्राइबर, जैसे आप तो प्लस रेगुलर स्टूडेंट है क्लास के, इसके अलावा भी मेरे पास कुछ बच्चों की अंडर 200 रैंक आई है। दो तीन स्टूडेंट मैंने एक सायक नाम का है, एक और बच्चा है, उन्होंने मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करके बोला कि सर कि हम तो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, हमने आपसे सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा और उसके लिए हम ग्रेटफुल है। दैट्स जस्ट एक छोटे से पार्ट के लिए एक बच्चा अगर ग्रेटफुल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कितना बड़ा रोल उस चीज ने उसकी जिंदगी में रखा होगा। तो जो बच्चे देख रहे हैं, जो फ्रीली एक्सेस करते हैं कंटेंट को, यू शुड गो सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स, आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और यहीं से ही सोमो प्रमा ने शुरुआत की थी। जब इनसे मेरा बात हुई थी तो इन्होंने बताया कि मैंने कहा कि आपने कभी क्लासेस देखी हैं अपनी, आप कैसे पता लगा आपको मेरे बारे में? तो उन्होंने बोला कि मैंने सबसे पहले आपका यूट्यूब पे सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स देखा था, और उसको देखने के बाद में मेरे को टीचिंग मेथड वो मेस्मराइजिंग लगा, और उसके बाद मैं जस्ट आपके साथ एसोसिएट होके प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। तो बाद में प्लस की जर्नी है वो स्टार्ट होती है। तो अब मैं आपको वो जर्नी है, वो जब इनिशिएशन स्टेट की हमने बात करी कि वो शुरुआत कहाँ से होती है, वो प्रिपरेशन जर्नी आगे कैसे मूव करती है। आपने सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक्चुअल में रोल आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और अपनी क्लास का ही है सबसे बड़ा देखा जाए तो, वो आपने कैसे जिया, कौन कौन से पड़ाव आपको देखने को मिले, किस तरीके से आपने अपने आप को उस उस टाइम शेड्यूल में अपने आप को फिट किया ताकि आप आज एक 53 रैंक के काबिल अपने आप को बना पाए, वो आपने किस तरीके से किया, इसके बारे में बताइए आप। देखिए, मैं इसको एक फॉर्चुनेट, मतलब मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं जिस बैच में थी ना, वो पूरा टाइम मेरा लॉकडाउन में बीता था, तो मैं ऑलवेज घर पे रहती थी, एंड आई कुड डिवोट माई एंटायर टाइम टू गेट प्रिपरेशन। मुझे कॉलेज के लिए कोई भी टाइम देना नहीं पड़ता था, और मेरा कॉलेज का प्रेशर भी ज्यादा है नहीं। तो मैं पूरा अपना टाइम जो है वो गेट पे डेडिकेट की थी। अक्टूबर से अगर मैं बोलती हूँ, मैं अक्टूबर में सब्सक्रिप्शन ली थी, तो अक्टूबर में मुझे जहाँ तक याद है कि आप 4 कोर्सेस एक साथ लेते थे, और लगभग वो 8 घंटे या 10 घंटे क्लास आप लेते थे, क्लास प्लस स्पेशल क्लास दोनों मिलके। तो मैं हर एक क्लास में ऑलवेज कंसिस्टेंट रहती थी। मतलब जो भी हो, मैं मुझे मन करे मुझे मन ना करे, आपके क्लास में रहने का मुझे लगता था कि कोई तो फायदा है। मतलब अगर मुझे पढ़ने का मन ना भी करे,
तो भी मतलब वो सीखने में कोई फायदा तो होगा, तो मैं ऑलवेज वो क्लास में रहती थी। और आप जब भी कराते थे कोई भी क्वेश्चंस वगैरह, मैं ऑलवेज करती थी वो। और फिर ठीक है, देखिए इन्होंने ये और बताया। एक चीज मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर देता हूँ। जो भी हम आपका, जैसे किसी बच्चे को अगर ऐसा सुन के लगे कि सर क्या मतलब 8-8 घंटे क्लास लेते हैं, क्या ये टॉर्चरस भी नहीं है? आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जो भी हम 4 या 5 आवर के एक्स्ट्रा जो थिंग हम लेते थे, दे आर जस्ट टू हेल्प यू इन सेल्फ स्टडी। वो जो आवर्स होते थे वो डेडिकेट होते थे। अगर कोई बच्चा खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता है तो वो हमारे साथ बैठ के कर सकता है। इस मोटिव के साथ वो क्लासेस रखी जाती थी। जो बच्चा खुद सेल्फ स्टडी कर सकता है, जैसे होता है ना कि आप कॉलेज के अंदर होते हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आपके कुछ क्लासमेट ऐसे होते हैं जो हमेशा एग्जाम टाइम में आपकी हेल्प करते हैं कि यार तू खुद से नहीं कर पा रहा है, मैं इसके साथ कर लेता हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से एक बड़े भाई की तरह, एक क्लासमेट की तरह मैं हमेशा वो एक्सेस आपको देता था कि अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं सेल्फ स्टडी, तो आपको बताया कि सर की क्लास चल रही है, वहां पर हम बैठ के रिवीजन कर सकते हैं, वहां पर बैठ के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये मैंने सेल्फ स्टडी में हेल्प करने के लिए किया था। तो दैट इज वाई वो वर्किंग आवर, जो क्लास आवर्स हैं, वो 8 आवर्स बन जाते थे। और उसका सोमप्रभा ने फायदा भी लिया कि इनका कभी मन करे या ना मन करे, बट इनको पता था कि अगर मैं क्लास में एंट्री करती हूँ तो मेरे को जरूर से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक बात मैं बताता हूँ यहाँ पे आप सभी को, मैं हर एक बच्चे को बड़ा ही क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। जब मैंने सोमो प्रभा को देखा था, मैंने पहले ही दिन ही बोल दिया था कि मैंने आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। अगर आप प्लस नहीं भी लेते हैं तो भी आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ ये बात। मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, ये ले आएगा रैंक। बट बावजूद इसके, इनके अंदर मैंने एक चीज देखी कि ये हर एक क्लास करने के बाद क्लास में कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। उसके अंदर एक चीज ये थी कि सर, चाहे मेरे को ये चीजें आती हो, बट क्लास में जब भी मैं आती हूँ, मैं हर हर बार एक नया कुछ ना कुछ सीख के जाती हूँ। हर बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने न्यू थिंग सीखी है जो मेरे को पता ही नहीं था। हालांकि मैंने वो चीज हो सकता है कि कभी कभार पढ़ी हो, बट इस वे में, इस तरीके से मेरे को उस चीज का पता नहीं था, इतना क्लैरिटी के साथ मेरे को पता नहीं था। ये मैं वाकई में ये ऑब्जर्व करता था इनके अंदर, और ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि एक आदर्श विद्यार्थी के गुण क्या होते हैं कि वो हमेशा उसके अंदर सीखने की होती है, कि जो उसके पास अवेलेबल है उससे वो सीखता है। वो जो जिज्ञासा है वही एक विद्यार्थी का गहना है। तो ये मैंने इनके अंदर ऑब्जर्व किया, और ये बहुत ही बेटर क्वालिटी अगर आप देखें तो। हाँ, तो आपने ऐसे ऐसे अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करी, उसके बाद आपकी आगे कैसी जर्नी रही? फिर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, फिर आप पीवाईक्यूज कराते थे, रिवीजन क्लासेस कराते थे। और मुझे जो बहुत बेनिफिशियल हुआ वो पीवाईक्यू क्लासेस बेसिकली मैं बोलूंगी। पीवाईक्यूज तो हम सब सॉल्व करते हैं, पर आपने जिस अंदाज से हर एक क्वेश्चन को मतलब डील किया, हर एक सब्जेक्ट को आप चुने फर्स्ट, फिर उसमें पहले आप ऐसे कैटेगराइज कर दिए कि ये इजी क्वेश्चन ये पहले निकालो, फिर मॉडरेट क्वेश्चन, फिर हार्ड क्वेश्चन बाद में। तो वो बहुत बहुत ही अच्छा रहा। मतलब हर एक सब्जेक्ट का आप मेन जो कोर सब्जेक्ट से सबका किए। फिर मतलब फ्लूइड से स्टार्ट हुआ वो शायद, फिर थर्मोडायनेमिक्स था, मास ट्रांसफर था। मुझे वो उसमें से इतना फायदा हुआ ना। और मतलब वो मैं जो आप पीडीएफ दिए थे उसमें मैं वो सब सॉल्यूशंस जो है वो नोट कर ली थी। और मैं जब भी रिवाइज करती थी तो मेरा एक साथ रिवीजन भी हो जाता था। तो ये चीज जो है ना, ये वर्क रियली वेल फॉर मी। मतलब पीवाईक्यूज तो सब करते हैं, पर पीवाईक्यूज करने से मेरा जो गेट में फायदा हुआ ना, मैं वो खुद फील कर सकती हूँ। मतलब गेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो पीवाईक्यूज पर ही बेस्ड थे। तो हम्म। पीवाईक्यूज में बार बार मतलब ऐसे रिवाइज कर पाई, जस्ट बिकॉज आपने इतना अच्छे से हर एक क्वेश्चन को डील किए थे, जो कि बिल्कुल नहीं रहता है हमारे पास। बहुत सारे सोल्यूशन बुक वगैरह तो अवेलेबल है ही, पर आपने जिस अंदाज से हर एक क्वेश्चन को समझाया, मतलब इन डेप्थ जाके, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। और वो मतलब और कहीं तो हम मिल नहीं पाएंगे ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज रियली बेनिफिशियल। हाँ तो देखो और एक। उसको बार बार पर रिपीट हम्म। करना, वो तो हम। हाँ जी, आप कैरी ऑन कीजिए, हाँ। और और जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ करती थी। जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी कि मैं ग्रुप स्टडी करती थी मेरी फ्रेंड के साथ। तो क्या हुआ ना, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम अगर थ्योरी रिवाइज करते थे या फिर पीवाईक्यूज रिवाइज करते थे, तो आइदर मैं उसको कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करती थी, या फिर वो मुझे कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करता था। तो ऐसे क्या हुआ ना, ऐसे
मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी। जहाँ हम अटक गए थे, अटक जाते थे, तो हम दोनों फिर वापस जाके आपका वीडियो देखते थे कि आपने कैसे सोल्यूशन को अप्रोच किया। फिर वैसे वैसे हम मतलब वो नोट कर लेते पीडीएफ में कि हाँ ये इसको ऐसे अप्रोच करना है, उसको याद करते थे। फिर ऐसे रिविजन भी जब हम करते थे तब हम मतलब वो रीड आउट करके करके करते थे। तो ऐसे क्या हुआ ना, ऐसे वो चीज मतलब एनग्रेव्ड हो गया हमारे ब्रेन में, तो कभी हम भूल नहीं सकते उसको अगर हम बार बार करते हैं तो। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोले थे कि हर एक प्रोसेस अगर हम साइक्लिक वे में करते हैं तो उसकी रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक की थी और मैं इसको बिल्कुल अप्लाई की। तो दिस वर्कड रियली वेल फॉर मी। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत है। अगर हम कोई भी थिंग है वो साइक्लिक वे में परफॉर्म करते हैं तो वो प्रोसेस होती है, वो सबसे लीस्ट फ्रिक्शन वाली प्रोसेस होती है। क्योंकि अगर आप नेचर में जस्ट छोटी सी ऑब्जर्वेशन देखें तो एनीथिंग इज मूविंग इन साइक्लिक वे। एनीथिंग हैपन हो रहा है वो साइक्लिक वे में हो रहा है। दिन से रात भी हो रही है वो भी साइक्लिक वे, साइकिल एक साइकिल कंप्लीट होने पे ही हो रहा है। तो अगर आप अपनी एक्टिविटीज को साइक्लिक वे में और एडजस्ट कर देते हैं तो वो आपका सबसे लिस्ट फ्रिक्शन वाला प्रोसेस होगा, जहां पर आपको जोर नहीं आएगा वो चीज को मेंटेन करने में। तो जाहिर सी बात है तभी हम एक रूटीन बनाते हैं हमेशा। जैसे अगर हम 9 बजे सोते हैं तो आप 9 बजे अगर 2-3 दिन सोने लगते हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिकली 9 बजे नींद आने लगती है। तो इसी तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज को उस साइक्लिक वे में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। या फिर हम कोई भी टास्क है उसको साइक्लिक वे में ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आपको उस प्रोसेस को करने में एक बहुत ही लीस्ट फ्रिक्शन फ्रिक्शन महसूस होगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पे बर्डन बन रहा है। आपको वो जस्ट स्पॉन्टेनियसली वो चीज होती जाएगी, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी इज लाई इन साइक्लिक मैनर। आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो यही बात इन्होंने फॉलो करी। और मैं तो जहां तक देखता हूँ, मैंने बहुत सारी बातें बताई, जैसे एक छोटी सी ये इन जनरल बात है, उन्होंने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया और उसका इन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उसको यूज किया। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे अहम बात है। अब बात आती है कि हमारे पास आपने बहुत सारे जब प्रिपरेशन आपने कर ली, उसके बाद आप टेस्ट के अंदर देने की बात आती है कि चलो आपके मॉक टेस्ट आते हैं। तो हमने आपके लगभग 20 के तकरीबन मॉक टेस्ट हमने आपको पर्सनली डिजाइन करके दिए थे। तो आपको वो मॉक टेस्ट हैं वो आपको कैसे लगे और उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो मॉक टेस्ट आपने दिए, ठीक है ना, उनके बारे में आप बता सकते हैं। मॉक टेस्ट तो हम सभी देते हैं, जो भी गेट की प्रिपरेशन करते हैं सभी देते हैं किसी न किसी जगह से परचेज करके। पर आपके टेस्ट में मुझे ना जो लगा मतलब वो क्वेश्चंस इतना अच्छे रेलेवेंट होते थे, इतना मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइप होते थे पर उनसे अलग होते थे थोड़ा। हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सा था कि हमको इस क्वेश्चन को इस अंदाज में अप्रोच करना पड़ेगा या फिर इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा तो हमको ये आंसर आएगा। तो मुझे इतना मजा आता था वो टेस्ट देने में, वो इतना मतलब वैसा मजा मुझे और कहीं टेस्ट सीरीज में नहीं मिला था। मैं हम्म, और भी एक दो टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब की थी पर आपका क्वेश्चन जो होते थे ना वो इतना गेट ओरिएंटेड होते थे। मैं और कहीं जगह पे उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं देखती थी। तो इट वाज रियली नाइस और आपने इतना मेहनत किया हमारे लिए, मतलब रात जाग जाग के आप क्वेश्चन अपलोड करते थे, मुझे याद है दिसंबर में। और बिल्कुल मेरा मार्क्स भी अच्छा आता था। सो आई वाज क्वाइट हैप्पी विद इट एंड और क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, सब बहुत ही अच्छे थे, मतलब बिल्कुल बहुत बिल्कुल। देखो टॉपिक को कवर करके हर एक सब्जेक्ट जो भी प्रोपोर्शन में आता है हमारे गेट में उसी प्रोपोर्शन में आप देते थे। बहुत अच्छे लगते थे मुझे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक मजा आता था। मतलब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ली तो मुझे मतलब ऐसा फीलिंग आया कि वाओ दिस इज नाइस, मतलब मैं एक अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा भी आता है, राइट? तो वो बिल्कुल आता था मुझे आपके वीडियोस बिल्कुल। देखने पर। तो एक्चुअल में रही बात कि रात रात जब जाग के वो काम करना, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति, ठीक है। और वो तो हमें निभानी होगी, क्योंकि अगर हमें ग्रेट सक्सेस चाहिए आपसे तो वो एफर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आज सक्सेस मिली है तो उसमें मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो एफर्ट्स का ही है, ठीक है ना। वो म्यूचुअल एफर्ट्स हो सकते हैं, वो आपके, जाहिर सी बात है, सब कुछ आपका ही है, एफर्ट दिया गया, बट सबसे बड़ी बात यह है कि वो म्यूचुअली एफर्ट्स दिए गए एक ग्रेट सक्सेस को लीड करते हैं, अगर हम फॉर्चुनेट रहते हैं तो यही चीजें हैं सब। अब आपको मैं बस ये पूछना चाहूंगा। और आप सर, और आप लास्ट में जो किए जनवरी मंथ में, वो है क्या प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को हर एक ईयर के पेपर पेपर आप पिकअप किए और उसको ही दिए? क्योंकि
ऐसे कहीं पे हमको मिलता नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होगा, वो तो कहीं पे हमको मिलता नहीं है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे। तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहा कि हर एक पेपर कि गेट के पेपर्स में अगर हम अच्छे स्कोर करते हैं ना, तो वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा देता था कि ये क्वेश्चन जो है ये बन रहा है। तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहा क्योंकि वो हम दूसरी किसी जगह पे नहीं मिलेगा हमको। सो बिल्कुल। दैट वाज आल्सो वेरी हाँ, नाइस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो एक्चुअली में मॉक टेस्ट के फॉर्म में कहीं पे नहीं मिलते हैं। तो हमें पता जी था जी कि आपको हाँ। गेट एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस देना है, तो हमने जस्ट उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक मॉक टेस्ट की फॉर्म में आपके सामने प्रोवाइड किया था। तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ था, क्योंकि एकदम गेट एग्जाम ही आप दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है गेट एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस मिलना लाजमी सी ही बात है। तो वो उससे इनको बहुत बेनिफिट हुआ, ये बात ये इन्होंने बताई। अब देखिए, आपको मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि मैं हर एक बच्चे से पूछता हूँ। वो ये है कि आपने स्टडी है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से की है, विदाउट हम कोई भी नाम लिए बगैर। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने आने के बाद में क्या चेंज महसूस किया, आपको क्या लगा कि अदर प्लेटफॉर्म्स जहां पर आपने स्टडी की है उसके कंपैरिजन में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है वो क्यों बेहतर है? आप, क्योंकि आपसे सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ये चीज हम मेरे साथ कई बार एक्सपीरियंस करी है ये बात। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपको क्यों बेहतर लगता है, आपको क्यों लगता है कि मतलब ये प्लेटफॉर्म हमें कहीं बेहतर चीजें वो प्रोवाइड कर रहा है। आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, अनअकैडमी पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना, मतलब ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतना स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि और किसी स्टूडेंट को और कहीं जगह पे मिल सकता है। और मैं अपने फ्रेंड्स को भी अनअकैडमी रिकमेंड की हूँ कि अगर वो गेट का प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो वो यहाँ से करें। एक मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो मतलब एडमिशन ली थी, पर मुझे इतना बुरा लगा ना वहाँ पे, मतलब इतना डिमोटिवेटिंग लगा। उनका पढ़ाने का स्टाइल इतना बोरिंग था। मैं उसको छोड़ दी, मैं उसको छोड़ के मतलब खुद से सेल्फ स्टडी करना शुरू की था। और फिर मैं जब अनअकैडमी जो करता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो फ्री स्टूडेंट्स के लिए भी क्लासेस लेते हैं, ऐसे यूट्यूब में या फिर अनअकैडमी ऐप पे हो क्लासेस लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि जो अफोर्ड कर नहीं सकते क्लास कोर्स, वो भी वहां से कर सकते हैं। और हर एक टीचर का कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसे मिल ही जाता है कोर्सेस, सब कोर्सेस मिल जाता है। मतलब आप शायद दो सब्जेक्ट्स के, कोई और टीचर दो सब्जेक्ट्स की, तो ऐसे ऐसे पूरा सिलेबस भी हम कवर कर सकते हैं फ्री प्लेटफॉर्म में, मतलब जिस वे में मैं शुरू की थी बेसिकली। तो फिर मैं प्लस में आने के बाद मुझे मतलब जो लगा कि हर एक सब्जेक्ट का डिटेल लेक्चर है, एक के बाद एक हम वो रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी भी देख सकते हैं। और स्पेशली मुझे आपका क्लासेस में जो बहुत अट्रैक्टिव लगता था कि आप इतना ज्यादा इंटरेक्ट करते थे स्टूडेंट्स के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड नोट्स एंड ऑल वी कैन डाउनलोड पीडीएफ्स, वो भी एक बहुत अच्छा फीचर है अकेडमी का कि अगर लेक्चर देखने का टाइम ना मिले या फिर दोबारा लेक्चर देखना पड़े कि कोई चीज भूल गए हो, तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हम। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है अकेडमी का। और स्पेशल क्लासेस जो होता है प्लस कोर्सेज, ये इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब आई विल रियली लाइक इट। एंड पोल्स जो होते थे वो भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते थे। पोल्स मतलब जो हमारा यूट्यूब में नहीं हो सकता है या हम्म। फिर दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकते, वो सिर्फ अनअकैडमी पे ही हो सकता है। एंड वो उसमें क्या होता था ना, कंपटीशन टाइप का होता था कि हम कौन सबसे फास्ट कर सकते हैं वो क्वेश्चन। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था जो आप स्पेशल क्लासेस में बेसिकली कराते थे योद्धा बैच में। बिल्कुल। तो ये कुछ इनके बेहतर एक्सपीरियंस रहे प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएशन के बाद में। और ये बहुत ही आपको एक इंक्लूसिव एक्सपीरियंस देते हैं, आपको चीज़ों के साथ इंगेज करते हैं। जैसे अगर पोल की मैं बात करूं तो बिल्कुल। एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है, और वहां से आप, जाहिर सी बात है, आप कब तेज दौड़ना सीखोगे? जब आप कंपिटिटर्स के बीच दौड़ रहे हैं। आप घर पे कितना तेज दौड़ते हैं मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि लोग दौड़ रहे हैं उनके साथ आप कितना तेज दौड़ रहे हैं। अगर आप उनको दौड़ता देखेंगे तो आप भी दौड़ने का मन करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो एक हेल्दी और कंपटीशन है। ये ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म है, तो मैं ये मतलब डिफरेंट रीजन से लोगों है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कोलकाता के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे हर एक जगह से लोग रहते थे और एक नेशनल एक मतलब ऐसा महसूस होता था कि इसमें तो एक नेशनल टाइप का फील होता था कि ऐसा ही मतलब वो मिक्सचर होता है बेसिकली, बिल्कुल। अमेलगमेशन ऐसा ही होता है। तो मुझे वो बिल्कुल। भी बहुत अच्छा लगता था कि डिफरेंट रीजन से डिफरेंट लोग ऐसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम दोस्त बन रहे हैं ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। एक 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 बड़ा ही मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के दिमाग में। वो ये होता है कि ऑफलाइन एक्सपीरियंस वो कहीं बेहतर होता है एक ऑनलाइन क्लास के कंपैरिजन में।
क्या आपने कभी ये रियलाइज किया कि आपका जो एक्सपीरियंस आपको ऑनलाइन क्लास में मिल रहा है वो कहीं कमतर है ऑफलाइन क्लास से? क्या आपने कभी ये रियलाइज किया? बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं ऑनलाइन में इतना अच्छे से पढ़ी, इतना फ्रेंड्स भी बनाए एक्चुअली, और इतना इंटरैक्ट भी करती थी लोगों के साथ कि मतलब मैं ऑनलाइन पे सोच भी नहीं सकती। कोई भी स्टूडेंट्स जो अनअकैडमी जॉइन नहीं करते, वो कभी सोच नहीं सकता, स्पेशली आपका क्लास अगर वो करता नहीं है तो। और आप इतने अच्छे से सबके साथ बात करते थे, सबको अटेंशन देते थे। मुझे कभी लगता भी नहीं था कि ऑनलाइन का कोई बैरियर है एक्चुअली। मुझे कोई भी बैरियर, कोई भी ऑब्स्टैकल कभी महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। स्मूथ रहा सब कुछ। बिल्कुल। और हाँ, मैं और मेरा किसी रिलेशन से ऐसा भी हो कि जो ऑफलाइन से भी बेटर हो। मतलब ऑफलाइन में भी हम इतना बात नहीं करते थे जो ऑनलाइन में मेरी फ्रेंड्स बनाए उसके उनके साथ करती थी। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे कभी कोई ऑब्स्टैकल भी नहीं लगा कि ये ऑनलाइन मीडियम ऑफलाइन मीडियम, ये कभी महसूस नहीं किया मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दूर करता है मिसकंसेप्शन उन बच्चों के दिमाग में जो बना लेते हैं कि यार ऑनलाइन करेंगे तो हम टीचर के साथ इंगेज नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोई कहीं अदर बैठा है और हम यहाँ पे बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कहीं बेहतर बिल्कुल नहीं है। एक्सपीरियंस, टाइम सेविंग, और आपको कहीं कंफर्टेबल एटमोसफेयर आपको मिलने वाला है। अगर आप विलिंग है, अपने एफर्ट दे सकते हैं, तो आपके पास कोई बहाना शेष नहीं बचता है। अगर आप विलिंग आपके अंदर है, अगर आपके अंदर चाहत है वो चीज को, मुकाम को पाने की। अब आपको मैं कुछ चीजें और पूछता हूँ। जैसे आपने गेट एग्जाम अटेम्प्ट किया था और आपने लर्निंग थी आपके पास, क्योंकि आपकी रैंक बहुत शानदार है, 53। आपने जाहिर सी बात है बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस भी करी है, आपने चीजें लर्न भी करी हैं, इन डेप्थ स्टडी भी करी है, चीजों की अच्छे से रिवाइज करा है, सब कुछ अच्छे ढंग से किया है। आपने क्या एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि आप कितना क्या करने वाले हैं, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कुछ हुआ, या फिर आपको कैसा एक्सपेक्ट था, आपको रिजल्ट कैसा एक्सपेक्ट किया था आपने? मैंने जब एग्जाम दे के बाहर निकली, बेसिकली हमारे ईयर में इतना ज्यादा एनईटी दिया, वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, राइट। और एनईटी में हम सही किया या गलत किया ये तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम तो खराब गया, पर मुझे ये भी पता था कि खराब मेरा गया है तो सबका ही खराब जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल। मुझे मालूम था। तो मैं सबसे बात की तो वो सबने बोला कि हाँ, एग्जाम तो अच्छा गया नहीं है, डाउट हो रहा है कि क्या क्या आंसर हो सकता है, अब तो आंसर याद भी नहीं है, ऐसा भी हुआ। पर हम्म जब आंसर की आया, जब रेस्पॉन्स शीट आया, तब मैं मिलाकर देखी कि मेरे एनईटी जो थे ना, एनईटी ज्यादा करेक्ट हुए देन एमसीक्यूज। तो हम्म। उसमें एक्यूरेसी मेरा बहुत ज्यादा था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और फिर मेरा मार्क्स तो 52.33 आ रहे थे फाइनल आंसर की से मिलाकर। तो मैंने सोचा था कि ये 200 से 300 रैंक आ जाएगा कुछ, और मुझे तो करना था एमटेक, तो वो तो मिल जाएगा आईआईटी कानपुर में। तो मैं हम्म बहुत ही खुश थी। पर हम्म। ये कल में जो देखी कि 53 आ गया 52.33 मार्क्स पे, वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और मतलब बिल्कुल मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं मोगो गर्ल बेसिकली। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये इनकी प्रिपरेशन जर्नी रही जो पूरी, अ, जो इन्होंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएशन के बाद में जी है। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि एक बच्चा है वो किस तरीके से अप्रोच कर सकता है प्रोसेस को, क्या क्या जर्नी के अंदर पड़ाव आते हैं। तो ये सारी चीजें सोमोप्रोवा ने बताई अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। अब हमसे लास्ट में इनसे जानना ये चाहते हैं कि ये आगे फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, ये 53 रैंक को कैसे यूटिलाइज करेंगी, क्या आगे फ्यूचर में क्या उनका करने का ड्रीम है वो आप बता मैंने सकते और एक बात बोलना चाहती हूँ, और हैं? एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ हम्म एक्चुअली कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग में गेट दूंगी, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग जो है ना, ये मुझे बहुत ड्रेडफुल लगता था। मुझे ऐसा ऑलवेज मतलब महसूस होता था कि केमिकल इंजीनियरिंग लेके मैं बहुत गलती करती हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस लेना था। मतलब मेरा जो रैंक हुआ था मेरे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस भी मिल जाता मुझे, पर मैं केमिकल इंजीनियरिंग चूज की क्योंकि मुझे लगा कि इसमें केमिस्ट्री होगा। पर मैं जब कोर्स के अंदर, मतलब सेकंड ईयर में जब मैं पढ़ना शुरू की, तब मुझे इतना होपलेस लगा कि मुझे लगा कि गेट केमिकल इंजीनियरिंग तो मैं छोड़ ही देती हूँ, मैं और कोई स्ट्रीम देखती हूँ इसमें मैं गेट दे सकती हूँ। तो मैं 2021 में भी गेट दी, पर वो एक्सी में दी, इंजीनियरिंग साइंसेज जो है। पर उसमें मेरा जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं रहा, वो मैं सेल्फ स्टडी करके ही दी थी, तो वो अच्छा नहीं रहा था। तो फिर मैं सोची कि मैं केमिकल में ही देती हूँ क्योंकि वो कोर है। तो मैंने मैंने फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन की। और फिर मुझे लगा कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना बुरा पढ़ा रहा है, तो मैं इसको भी छोड़ देती हूँ, मैं खुद से सेल्फ स्टडी करना शुरू करती हूँ, क्योंकि कोर ब्रांच में ना गेट देने का कोई तो फायदा होता है वो एक्सी में देने से।
तो मैंने एक्चुअली शुरू की तब मैं फ्री से शुरू की थी बेसिकली, मतलब फ्री में यूट्यूब में जो भी मिल रहा था, मैं अनअकैडमी के टीचर्स को ही फॉलो करती थी वहाँ पे, और मैं हर एक सब्जेक्ट वैसे ही कवर की। मैं सच बता रही हूँ, मैं जून 2021 से अपना प्रिपरेशन शुरू की, और मैं इतना फास्ट करती थी, मतलब मुझे बहुत प्रेशर भी तब मतलब महसूस होता था कि इतना फास्ट करना पड़ता है कि मैं हर एक दिन 5-6 वीडियोस देखती देखती रहती थी। वो बहुत प्रेशराइजिंग होता था, पर मैंने 80% ऑफ द सिलेबस में अक्टूबर के अंदर कवर कर ली थी। तो ये मुझे प्रेशराइजिंग तो था, पर मुझे ना कवर करने के बाद ऐसा लगा कि चलो कवर सिलेबस तो कवर हो गया, अब तो प्रैक्टिस करने का बारी आता है। पर इसमें उतना केमिकल इंजीनियरिंग उतना भी ड्रेडफुल नहीं है जितना मैं सोचती थी। एक टाइम ऐसा था जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग ली हूँ, इसके लिए मैं रो पड़ी थी बेसिकली। पर अब तो मुझे मतलब फ्रिक्शनलेस लगने लगा है, और स्पेशली जब आप आए, आप वो प्रैक्टिस क्लासेस लेते थे, और मुझे मैं देखती थी कि मैं जो भी आपके साथ प्लस में पढ़ रहे हैं, और मैं जो फ्री में अपनी सब्सिडी से की हूँ, तो वो कंपैरेबल परफॉर्मेंसेस मुझे मिलता था। मतलब कभी कभी मैं लीडर बोर्ड पे आती थी, मेरा ऑलवेज एम ये रहता था कि मैं लीडर बोर्ड पे आऊँ। हम्म। पहले पहले तो मैं लीडर बोर्ड पे नहीं आती थी, पर बाद में मैं लीडर बोर्ड पे आना शुरू की। तो मुझे ना वहां से बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि मैं अगर और ज्यादा एफर्ट लगाती हूँ, तो कभी तो मैं आ ही जाऊंगी प्लस के साथ। तो ये बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग रहा। प्रेशराइजिंग थोड़ा रहा, पर बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस। मैं कभी बिल्कुल ये सोची भी नहीं थी, मतलब अगर मैं बोलूँ कि 1 साल पहले मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं इस पोजीशन पे रहूंगी, और वो भी केमिकल इंजीनियरिंग गेट में। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक सपने साकार होने जैसा है, जहाँ पर आपको एक इच्छा शक्ति नहीं थी जिस चीज को पढ़ने की, और वहां पर आपका वो माइंड सेट चेंज हुआ कि नहीं, अगर चीजों को हो या ना देखने का, अगर हम चीजों के प्रति नजरिया बदल लेते हैं तो चीजें भी बदली बदली नजर आती हैं। सच तो यही है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जब आपको एक सिंप्लिसिटी दिखी, जब चीजों को आपको वो पर्सपेक्टिव मिला, जिस वो चश्मा मिला आपको पर्सपेक्टिव वाला, जिससे चीजें एकदम सिंप्लीफाइड आपको होके दिखने लगी, तो आपको लगा कि तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मेरे को डरना चाहिए, या जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, वहां से आपका वो ट्रांजिशन हुआ है, और उसके बाद देखो, जब किसी चीज में इंटरेस्ट आने लगता है तो चीजें बड़ी फ्रिक्शनलेस और स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं। ये बात हम देख सकते हैं। तो ये चीज है जो आपने महसूस करी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। आपने अनअकैडमी से पहले की भी जर्नी बताई कि ऐसा ऐसा आपने किया, और जाहिर सी बात है, देखो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेशक पत्थर जो है वो आखिरी चोट से ही टूटता है, बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पहले की मारी गई चोट है वो हमारे पास क्या है, व्यर्थ थी। कई कई बच्चों को लगता है कि गेट एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, बट आपने अभी तक जो वार किए वो व्यर्थ नहीं जाएंगे आपके। आप उस पर वार करते रहिए। बेशक पत्थर आखिरी चोट से टूटेगा, बट आपके किए गए वार हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। आपके किए गए एफर्ट्स हैं, उनको सही न्याय और सही मुकाम तक पहुंचाना ही होगा आपको सभी को। तो ये इनकी प्रिपरेशन जर्नी रही, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है अगर आप देखें तो। इसके अलावा आपको मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप उस बच्चे को क्या सजेस्ट करोगे जो जस्ट ज्वाइन होता है, मतलब जस्ट उसको कुछ नहीं पता गेट एग्जाम के बारे में, जस्ट सेकंड ईयर में, मान लीजिए कि वो सेकंड ईयर में अपन प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हाउ यू विल गाइड हिम, ठीक है ना, आप उसको कैसे गाइड करेंगे, आप बताइए। मुझे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो लगता है कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ये चीज ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये बोल सकती हूँ कि जून 2021 से एंड तक मैं एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं गेट की कोई चीज ना पढ़ी हूँ, या फिर कोई केमिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट में छुई नहीं हूँ, ऐसा किसी भी दिन नहीं गया, चाहे कोई भी सेलिब्रेशन रहे या कुछ भी रहे। तो ये मैं कंसिस्टेंट थी, बिल्कुल कंसिस्टेंट थी, और आपका हर एक क्लास में कंसिस्टेंटली करती थी। मुझे एक भी ऐसा क्लास आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे मैं नहीं हूँ, कि आप ले रहे थे क्लास और मैं नहीं हूँ। तो ये कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है तो उसके पास तो बहुत सारा टाइम है, तो वो तो आराम से ये कर सकता है। और आपका अगर वो एडवाइस फॉलो करते हैं, आपके जो क्लासेस है आपके शेड्यूल अनुसार वो करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा। और मैं कई सारे लोगों को देखी हूँ जो रिकॉर्डेड क्लासेस करते हैं। तो मैं कभी रिकॉर्डेड क्लासेस ज्यादा की नहीं, मैं ऑलवेज लाइव आने की कोशिश करती थी, क्योंकि लाइव में हम आपसे इंटरेक्ट भी कर सकते थे, और लाइव में आने का मजा भी कुछ और होता था। और लाइव में अगर आप आने का आदत हो जाता है ना, तो आपको लाइव में ही पसंद आएगा, आपको रिकॉर्डेड पसंद भी नहीं आएगा। और लाइफ में क्या होता है, लाइफ में एक
एक रूटीन बना लेते हो कि हाँ इस टाइम को मुझे क्लास करना है, तो आप उसको कभी इग्नोर नहीं करते हो कि मैं बाद में कर लूंगी ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है कि लाइव क्लासेस करना इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहना इम्पोर्टेंट है, और आपको गाइड करने के लिए वो ही। तो बस यही सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए तो यही है। तो सोमो ज्यादा ने बहुत बताया कि कंसिस्टेंसी इज द की, जो कि जाहिर सी बात है, एक लाजमी सी बात है। विदाउट कंसिस्टेंट एफर्ट है कहीं पे भी सक्सेस मिलती नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट देने ही पड़ेंगे। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस का होता है। आपको अपने कंसिस्टेंस एफर्ट है वो देने ही पड़ेंगे, तभी आप एक ग्रेट सक्सेस की उम्मीद है वो लगा सकते हैं। जैसा इन्होंने अपने ऊपर बताया कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जिन्होंने उस दिन उस गेट प्रिपरेशन जर्नी को इन्होंने जिया ना हो। हर दिन उन्हें उस प्रिपरेशन जर्नी को आगे ही बढ़ाया। और जाहिर सी बात है, अगर आप, मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूँ कि जो चलता रहता है वो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाता है। गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकला ही नहीं। यानी जो चलता रहता है वो बेशक कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। और ये कंसिस्टेंसी को ही सिग्निफाई करता है कि आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो मुकाम के करीब ही बढ़ रहे होते हैं। और आपको ये सोचना चाहिए कि, और एक और बात इन्होंने बताई कि अपनी प्रोसेस को हमेशा फ्रिक्शनलेस बनाने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से आप उस प्रिपरेशन जर्नी को इस तरीके से अपने शेड्यूल में लाएं कि आपको वो बोझ ना लगे। जैसे अगर आप लाइव क्लासेस करते हैं तो आप रूटीन में रहते हैं, आपको पता है किस टाइम पे क्लास करनी है, आपका एक शेड्यूल बन जाता है, उसको फॉलो करना ज्यादा आसान है। बजाय कि आप चीजों को बोझ बना लें कि दिस मच कंटेंट आई हैव टू कवर, ये इतनी रिकॉर्डिंग मेरे को कंप्लीट करनी है, तो वो आपके लिए एक बोझ जैसा लग जाता है। आप अपने लिए एक टास्क असाइन कर लेते हैं जो कि बहुत ही एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, और बहुत ही एक बोरिंग भी हो सकता है अगर आप उस चीज को देखें तो आपको मैं इनकी जो सीख है उन्हीं को जस्ट एलुब्रेट करके बता रहा हूँ। अब फिर से मैं जो एक सवाल आपको मैंने पूछा था उस पे मैं दोबारा से आता हूँ, कि आपका क्या, आपने सोचा है कि फ्यूचर में आप इस रैंक को कैसे यूटिलाइज करना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं आगे, कैसे आप अपने फ्यूचर को देखते हैं। ये जो रैंक आया है, मुझे मुझे तो लगता है कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईएस बैंगलोर, इन दोनों में से कोई तो एक मिल जाएगा। हम्म। तो मुझे तो एमटेक में एडमिशन तो मैं लेके रखूंगी, पर हम्म। मुझे तो गवर्नमेंट सर्विस में मिल सकता है ये जो रैंक हुआ है उससे। तो जब वैकेंसीज निकलेगी तब मैं अप्लाई तो करूंगी। पर बिल्कुल। मुझे जो एमटेक करने का प्लान था तो वो मैं परस्यू करूंगी, ऐसा नहीं कि मैं उसको छोड़ दूंगी। तो बिल्कुल। वो मुझे करना है, एमटेक करना है। फिर मैं बाद में देखती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज कैसे आता है। अगर मुझे अच्छी कोई जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं वापस शिफ्ट कर सकती हूँ। पर मुझे एक्चुअली नई चीज सीखने में ना बहुत इंटरेस्ट होता है, और एकेडमिक्स में रहने का भी एक फायदा है कि आप बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ स्टैग्नेंट हो जाता है उसी पॉइंट पे। और अभी तो उतना ज्यादा एज भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं है मेरा फैमिली में। तो मैं अभी सोच रही थी कि एकेडमिक्स में ही रहूँ। तो अगर चांस मिल जाए तो मैं आई कैन शिफ्ट। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ऐसे पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिवली कुछ सोची नहीं हूँ अभी। अभी अभी हम्म। तो रैंक आया है तो ज्यादा सोची बिल्कुल। नहीं हूँ अभी। बिल्कुल अभी इन्होंने इनका ड्रीम जो परस्यू करने का है एमटेक अभी तो, बट अगर मान लो कि कल को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ में आती है तो ये उसको जरूर से एक्सप्लोर करेंगे। ये इनका ड्रीम है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है आपके साथ, आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी को आपने दोहराया। जाहिर सी बात है, ये जी। एक बच्चा जो देख रहा है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल थिंग है, ये साबित होने वाली है उसके लिए। ये चीज जो आपने बताई है वो अगर उनको आजमाता है तो जाहिर सी बात है वो आप ही की तरह से आज इसी प्लेटफॉर्म पे बैठा होगा, हमसे बात कर रहा होगा। और वो तभी मुमकिन है जब आप ही की तरीके से वो एक हार्ड वर्क पुट करे, एक कंसिस्टेंट एफर्ट डाले, ठीक है ना, एक एक श्रद्धा भाव से काम करता रहे, तो जरूर उसको मुकाम है वो आप ही की तरह एक दिन मिलेगा और अपने ख्वाबों को मुकम्मल कर पाएगा। तो आ, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने सारे एक्सपीरियंस हैं वो बहुत ही इजी वे में रिप्रेजेंट किए। और मैं तो आपको फ्यूचर में आपने आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप जहाँ भी जाएं हमेशा खुश रहें और हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहें। मेरी वेल विशेष आपके साथ हमेशा रहेंगी। आपने अपना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोमो प्रभा। आप आने वाले टाइम में जब हम कोई भी और सेशन रखें अच्छा बच्चों लगा को। आपके साथ बात करके, आपके साथ इंटरेक्ट करके। और कई सारे लोग इसको देख भी लेंगे तो उनका भी शायद कोई फायदा होगा ये देख के। बिल्कुल। कोई तो इंस्पायर्ड होगा कि एक साल में भी हम प्रिपेयर करके अच्छी रैंक ला सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ये तो बहुत ही एक
आपको मैं बताऊं तो बहुत ही एक बड़ी बात है कि फाइनल ईयर के साथ आप एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, वो भी इतनी अच्छी गुड रैंक के साथ। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जाहिर सी बात है जो व्यूवर्स देख रहे हैं, सभी बच्चे देख रहे हैं, उनको भी बहुत एक ग्रेट एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सोमो प्रभा। हम आपको फिर कभी बच्चों को गाइड करने की बात आएगी, हम आपको इनवाइट करेंगे। आपके फ्यूचर के लिए वेल विशेष। थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना? वेल, ओके, ठीक है, बाय बाय।